नमस्कार दोस्तों, बात कर लेते हैं सोनम केस की। इस केस में लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। 2 लोगों को और गिरफ्तार कर लिया गया। इस हिसाब से 7 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन ये मामला सुलझ भी रहा है, लेकिन कुछ नए खुलासे भी हो रहे हैं। पिस्टल, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई आपको बताया किस तरह से पिस्टल बरामद हुई। तो क्या पिस्टल से मारने का इरादा था राजा को? पहली बात। दूसरी बात, अभी लैपटॉप नहीं मिला है। इसके अलावा यह भी पता चला है ज्वेलरी और कुछ और चीजें भी नहीं मिली है। कहां गई वो? क्या उसको जला दिया गया उस मैदान में जहां से सारी रिकवरी हुई? आपको एक एक डिटेल देता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस केस में जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में। जो दोनों की गिरफ्तारी हुई है, एक का नाम है, जो प्रॉपर्टी डीलर बताया जा रहा है, जेम्स, जबकि दूसरा का नाम है बल्लू। इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। जो पूरा नाम है उसका सिलोम है। सिलोम को जब गिरफ्तार किया तो इस पर बक्सा छिपाने का आरोप है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसने बक्सा क्यों छिपा दिया? क्या इसको इसके एवज में कुछ मिल रहा था? खैर, मध्य प्रदेश के देवास जिला है जहां पर भोरंसा टोल गेट है, वहां से इसको अरेस्ट किया गया है। और वहां पर हम सबको पता है कि जो देवास जिला है वहां पर एक फ्लैट लिया था, और ये फ्लैट 17,000 रुपए पर मंथ रेंट पर लिया था। 3 महीने का रेंट हुआ था, और रेंट पर दिलवाया था जो इस मामले का जो दूसरा आरोपी है उसने, यानी कि चौहान। अब सवाल ये उठता है कि उसने दिलाया, और वो भी खुद ये बताते हैं कि प्रॉपर्टी डीलिंग का थोड़ा बहुत धंधा करता है। और ये जो प्रॉपर्टी डीलर अरेस्ट हुआ है, ये हीराबाग कॉलोनी में एक इमारत का पट्टेदार है, यानी ठेकेदार है जो काम करता है। अब आप सुनिए, ये बताते हैं कि ये वही इमारत है जहां सोनम रुकी थी, और उस घटना के बाद से उसके ज्वेलरी और अन्य सामान गायब है। 5 लाख रुपए कैश तो हालांकि मिल गया है। अशोकनगर जिले में पैतृक गांव है जहां पर उसको गिरफ्तार किया है जो सिक्योरिटी गार्ड है, बल्ला। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला दरअसल अब ये किस दिशा में मुड़ रहा है। ये बताते हैं कि कुछ अहम सबूत थे। जो बक्सा था उसके पास, जिसको ब्लैक बैग बोला जा रहा था, वो गायब हो गया था। इसको जलाकर फेंक दिया, और इसमें जो शामिल था वो राज कुशवाहा और उसका एक जो दोस्त है विशाल चौहान, वो शामिल था। अब आपको बता देता हूं, एक बंदूक थी, इसमें कुछ लैपटॉप्स थे, इसमें कुछ ज्वेलरीज थी, कैश था। और ये तमाम चीजें जो हैं अब इस मामले में जल गई है। लेकिन पुलिस को कुछ सबूत मिले हैं। विशाल चौहान ने किराए पर मकान दिलवाया था, वो भी इंदौर में। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म चलाता है। ये पता चला है कि यहाँ पर जो है उसने 17,000 रुपये पर मंथ में दिलवाया था। और ये सबको पता है कि 8 जून को उसने सरेंडर कर दिया था। उससे पहले वो इसी फ्लैट में रुकी थी। सवाल ये उठता है कि विशाल चौहान ने फ्लैट दिलाया, और दिलवाया किससे? बल्ला इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो दूसरा जेम्स है वो इन्वॉल्व है। पिस्टल की थ्योरी एक सामने आ रही है। लगातार जांच भी चल रही है। दोनों आरोपी, यानी जो रेस्ट आरोपी थे दोनों, सोनम और राज, उनको जेल भेज दिया गया है। पांचों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अब ये जो 2 आरोपी हैं, 7 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर। अब इनसे पूछताछ होगी कि भैया इसमें क्या क्या था। ये क्या वो आभूषण थे जो शादी के वक्त उसके घर वालों ने उसको दिए थे? कैश कहाँ से आया इतना? उसके अकाउंट में कितने पैसे थे? लैपटॉप में क्या था आखिर? ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में इसका खुलासा होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अभी भी कई चीज़ें नहीं मिली हैं। जो नहीं मिला है वो आपको बता दूं, सोनम की ज्वेलरी, पिस्टल और लैपटॉप। पिस्टल हालांकि बरामद वो भी नहीं हुई क्योंकि वो जला दी गई है, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है, जलाकर वो तो या फेंक दी गई है, छिपा दी गई है, क्योंकि बैग तो जला दिया गया है, ये जानकारी साफ हो गई है। अब सवाल उठता है कि सिलोम जो जेम्स है उसका क्या रोल था? रोल सिर्फ इतना था कि उसने ये बैग को छुपाया, लेकिन उसको कुछ मोटी रकम दी गई इस पूरे ये छुपाने के लिए, ऐसा लग रहा है, जो शुरुआती तौर पर तथ्य सामने आ रहे हैं। कोई भी जब इस तरह का मकान लेता है और जब ये सारी सामान ऑब्वियसली उसको दे रहा होगा, तो उसको पता होगा उसमें पिस्टल है, उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, तो कुछ ना कुछ उसको लालच दिया गया होगा कि ठीक है तू ये छुपा दे, ये हत्या की, इसने हत्या कर दी है, या कुछ और कहानी बताई होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसने छुपाया और उसके बाद जलाया भी। आप सोचिए, तो कहीं ना कहीं उसको साजिश का पता था, और इसी के सेंस में उसको गिरफ्तारी हुई है। उसकी गार्ड की भी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि गार्ड का कितना बड़ा रोल है ये अब हो सकता है कि उसने सिर्फ मालिक के कहने पर रखा हो ये सारी चीज़ें, उसका कोई बहुत मेजर रोल नहीं हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अब इस मामले में चार्जशीट बहुत जल्दी पुलिस दाखिल करने वाली है, क्योंकि कई सारे अहम सबूत अब पुलिस के पास मौजूद है। लेकिन जो थ्योरी थी, जो शुरू से चलती आ रही है, परिवार जो आरोप लगा रहा है एनकाउंटर कर दो, परिवार कह रहा है कि अ, उसको पैसे दिए गए शादी करने के लिए, परिवार यहाँ तक कह रहा है कि इसके पीछे कुछ और साजिश है, गहरी साजिश है, क्यों राजा को मारा, ये सबसे बड़ी बात है जो अभी तक साफ नहीं हो पाई है। उम्मीद करते हैं चार्जशीट में बहुत सारे खुलासे इसमें होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि क्या सिर्फ ये मामला इतना ही दिख रहा है जितना है? क्योंकि अभी तक राजा के मोबाइल फ़ोन्स नहीं मिले हैं। कुछ फ़ोन बरामद हुए हैं सोनम के, आरोपियों का भी लोकेशन क्लियर हुई है, लेकिन अभी भी ये जो सबसे अहम सबूत है वो नहीं मिला है। क्या इसके पीछे कुछ और भी राज हैं? क्या कोई और शख्स था जो सबको डिक्टेट कर रहा था?
ये भी साफ नहीं है। लेकिन सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में इन दो की गिरफ्तारी हुई। जाते जाते पुलिस का क्या कहना है, सुनिए। राजा रघुवंशी वाले मामले में दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया गया था और इसमें दो जो कि सिलोन जोन्स और दूसरा आरोपी जो है बलबीर, उन दोनों को आज कोर्ट में पेश किया गया। माननीय न्यायालय महोदय के समक्ष 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मांगा गया था, जिसमें कि माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा इसको 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड स्वीकृत कर दिया गया है। अब शिलोंग पुलिस इनको लेकर शिलोंग जाएगी। दोनों एक जैसे कि एक उसमें जैसे कि मैंने बताया था कि एक वहाँ पर चौकीदार है जो कि बलवीर को गिरफ्तार किया गया है, जो कि अशोक नगर पुलिस की मदद से शिलोंग पुलिस के द्वारा एसआईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, और दूसरा शिलोन जेम्स को इंडो क्राइम ब्रांच की मदद से शिलोंग पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इन दोनों को ही आज कोर्ट में पेश किया गया और 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड माननीय न्यायालय महोदय से मांगा गया था, जिसमें 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड उनको स्वीकृत हो गया है।